Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to discuss about find the value of x. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एक्सप्रेशन गिवन होते हैं उनसे हम किस तरह से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, तो एक रूल उसमें था कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो उनके बेस अगर सेम होते हैं तो उनकी जो एक्सपोनेंट होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेस को 1 टाइम्स लिखते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बेस 2 है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे एंड x, इसकी एक्सपोनेंट x है और इसकी एक्सपोनेंट -1 है, दोनों की एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। x इस वाले की एक्सपोनेंट है और इसकी एक्सपोनेंट है -1, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इसलिए माइनस आया। इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड में 2 रेज़ टू द पावर 5 है, उसको हम एज इट लिख देते हैं। अब क्या करना है, अब इनकी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x माइनस, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1, 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5। अगर ऐसा आता है कि दो बेस जब इक्वल होते हैं उनके बीच में एक इक्वल साइन आ होता है, ना ही उसके एड ऑन जैसे कुछ एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में कोई और टर्म नहीं होती, टू टर्म्स होती हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती हैं, उनके बीच में इक्वल साइन आता है और उनका बेस इक्वल होता है, देन क्या होता है, देयरफॉर जो उनकी एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम इक्वल रख देते हैं। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये कांस्टेंट तब दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5 - 1 x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3 raised to the power 2x plus 1 multiply 3 raised to the power 2 is equal to 3 raised to the power 5। यहाँ पर सेम बेस वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम दो ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जिनका बेस इक्वल होता है, देन उनकी एक्सपोनेंट क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2x plus 1 plus 2 is equal to 3 raised to the power 5, 3। अब हम इनकी जो एक्सपोनेंट है इनको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2x plus 3, कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगी, पर ये जो x की टर्म है इसमें कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं हो सकती, तो एज इट ऐसे ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3 raised to the power 5। नाउ जब बेस इक्वल होते हैं और उनके बीच में इक्वल साइन होता है, देन क्या होता है, एक्सपोनेंट को इक्वल रख देते हैं, 2x plus 3 इज इक्वल टू 5, यानी 2x। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए x की टर्म को हमने लेफ्ट हैंड में रख दिया और राइट हैंड में हम लेकर है कांस्टेंट टर्म, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1 आ गई। इट इज द आंसर। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर हमें जो बेस दे रखा है वो डिवीजन फॉर्म में गिवन है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये तो माइनस में है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, मैम ने तो बताया है कि पॉजिटिव बनाना है और बेस का रेसिप्रोकल कर देना है, तब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी हम इवेल्यूएट करेंगे एक वैल्यू को तो हमें वहां पर जो निगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो भी एक्सपोनेंट जो अगर निगेटिव है तो उसको हमें पॉजिटिव बनाना है बेस का रेसिप्रोकल करके। बट यहाँ हमें ये देख लेना है कि बेस देखिए सब जगह सेम है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसको रेसिप्रोकल करने की, क्योंकि हमें इसमें रूल अप्लाई करना है कि जब टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म
सेम बेस वाले होते हैं और उनकी मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 3/4 रेज टू द पावर -5 प्लस -6 इज इक्वल टू 3/4 -2x -3। अब बेस इक्वल है और उनके बीच में इक्वल का साइन है, देन क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 3/4, दो निगेटिव नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। -11 इज इक्वल टू 3/4 -2x -3। अब देखिए बेस इक्वल है तो इसके एक्सपोनेंट को इक्वल रख देंगे। -11 इज इक्वल टू -2x -3। अब इसको क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये सारी टर्म जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये 2x इधर आ जाएगा 2x और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको कर देते हैं चेंज, ठीक है। नहीं तो वैसे इधर से उधर जाने में, उधर का इधर जाने में साइन सहित कोई मतलब साइन चेंज नहीं होता। जब उधर की टर्म इधर ला रहे हैं, इधर की टर्म उधर ला रहे हैं, एक साथ ये काम कर रहे हैं तब नहीं होता, लेकिन 1 by 1 करते हैं तब होता है। लेकिन यहाँ पर हमें फायदा है 2x की वैल्यू प्लस हो जाएगी तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये 11 इधर जाके ये प्लस में हो गया 11। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 2x की टर्म को करेंगे अकेला 11 और ये 3 उधर जाकर जाएगा माइनस का। नाउ 2x इज इक्वल टू 8, x इक्वल्स टू 8/2, 2 4s are 8, x equals to 4. Now we take one more example और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बेस देखिए इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, जब बेस इक्वल होते हैं और डिवाइड करते हैं तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। 2/3 x प्लस 1 माइनस का 2, ठीक है। x प्लस 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2/3 रेज टू द पावर 6, 2/3 x प्लस 1 प्लस 2, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 रेज टू द पावर 6, 2/3 x प्लस 3 is equal to 2/3 raised to the power 6. Now 2 अब क्या होंगे, बेस इक्वल हैं तो इनके एक्सपोनेंट को इक्वल कर देते हैं। x प्लस 3 is equal to 6, x equals to 6 minus 3 is equal to 3। ये 3 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई है 3। इट इज द आंसर। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।